चहलावा, कालाप की रात। कालाप उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव, जहां पहाड़ों की छाव और हरियाली का जादू हमेशा रहता था। परंतु इस गांव की एक रात ऐसी थी जब लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, बाहर से ताले कसकर चढ़ा लेते थे और चुपचाप बैठ जाते थे। यह थी चहलावे वाली रात। यह कहानी उस दिन की है जब सर्दियों की ठंड रात में गांव के चारों ओर घना कोहरा फैल चुका था। हवा में अजीब सी सनसनी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे अपना घेरा कस रही हो। चहलावा एक भटकता आत्मा जो लोगों को अपने पीछे लगाकर उन्हें अनजानी मौत के मुंह में धकेल देती थी। यह कहानी बुजुर्गों ने सुनाई थी, पर युवा पीढ़ी ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक अज्ञानी का हठ। अर्जुन, गांव का एक जवान लड़का, जिसने कभी भी इन कहानियों पर यकीन नहीं किया। वह हमेशा बुजुर्गों की बातों को हंसी में टाल देता था। अरे, ये सब पुरानी बातें हैं, वह हंसते हुए कहता, अब ऐसा कुछ नहीं होता। एक रात अर्जुन ने दोस्तों के साथ देर रात तक जंगल की ओर जाने की योजना बनाई। सबने उसे मना किया, लेकिन अर्जुन अपने जिद्दी स्वभाव के कारण किसी की नहीं सुनी। देखते हैं क्या सच में चहलावा होता है, उसने चुनौती भरे अंदाज में कहा। दोस्तों ने डर के कारण उसका साथ देने से मना कर दिया। अर्जुन अकेला ही गांव के बाहर वाले रास्ते पर निकल पड़ा। पहली मुलाकात। रास्ता घना और खामोश था। चांदनी हल्की थी और चारों ओर सिर्फ ठंडे पहाड़ी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अर्जुन की चाल धीमी थी, लेकिन उसके अंदर का अजीब सा आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक रहा था। थोड़ी दूर चलने पर उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं था। उसने हंसी उड़ाई और आगे बढ़ गया। कुछ कदम और चलने पर फिर से वही एहसास। अर्जुन ने इस बार ध्यान से सुना। पेड़ों के बीच से जैसे किसी के कदमों की हल्की आवाजें आ रही थीं। परंतु हर बार जब वह पीछे मुड़ता, उसे कुछ नहीं दिखता। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन अभी भी खुद को संभाले हुए था। और फिर अचानक सामने की दिशा में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। कोहरे के बीच में एक परछाई, धुंधली लेकिन स्पष्ट। वह परछाई उसकी तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन ने निडरता दिखाने की कोशिश की और आगे बढ़ा। परंतु जैसे ही वह परछाई के करीब आया, उसने देखा कि वह आकार धीरे धीरे बदल रहा था। अब वह परछाई एक अजीब विकृत चेहरे में बदल चुकी थी, जिसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। चहलावा का आतंक। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। वह समझ चुका था कि यह वही चहलावा है जिसके बारे में उसने कभी विश्वास नहीं किया था। वह जल्दी से पलटा और गांव की ओर भागने लगा। परंतु अब वह अकेला नहीं था, चहलावा उसके ठीक पीछे था। वह जितनी तेज दौड़ता, उतनी ही तेज आवाजें उसके कानों में गूंजने लगती। हवा की सनसनाहट अब किसी की चिल्लाहट में बदल चुकी थी। कहां जा रहे हो? एक भयानक सी आवाज ने अर्जुन को झकझोर दिया। उसकी रफ्तार और बढ़ गई। पेड़ों के बीच से निकलते हुए उसे लग रहा था कि जैसे हर दिशा से कोई न कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी सांसें फूल रही थीं, पैर अब जवाब देने लगे थे। वह थक कर गिर पड़ा। उसके गिरते ही चहलावे की भयानक हंसी चारों ओर गूंज उठी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि अब उसका अंत निकट है। तभी उसकी दादी की बात उसके कानों में गूंजने लगी। चहलावा सिर्फ उन लोगों का पीछा करता है जो कमजोर होते हैं। अगर तुम डरो नहीं, तो वह तुम्हें नहीं पकड़ सकता। अर्जुन ने अपनी डरती हुई धड़कन को शांत करने की कोशिश की। वह उठा और धीमे कदमों से वापस गांव की ओर चलने लगा। इस बार वह पलटकर नहीं देख रहा था। उसकी चाल में अब कोई डर नहीं था। वह जानता था कि डर ही उसकी कमजोरी है, और अगर उसने डर पर काबू पा लिया तो वह चहलावे से बच सकता है। विजय या भ्रम? धीरे धीरे चहलावे की आवाजें कम होती गईं। अर्जुन की सांसें अब सामान्य हो रही थीं। गांव का प्रवेश द्वार नजर आने लगा था। वह घर की ओर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी मां और दादी ने जब उसे देखा तो वह सदमे में थी। अर्जुन के चेहरे पर खून के धब्बे थे, उसकी आंखें लाल थीं और शरीर पसीने में तरबतर था। पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा।
अगले दिन जब अर्जुन गांव के लोगों से मिला तो वह एक अलग ही इंसान था। उसकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी और उसका हंसी मजाक करने वाला स्वभाव भी गायब था। अब वह उन कहानियों को सच्चाई मानने लगा था जिन पर उसने कभी विश्वास नहीं किया था। कालाब गांव में उस रात की घटना के बाद अर्जुन ने कभी भी चहलावे की रात को चुनौती नहीं दी। वह जान चुका था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। गांव के लोग अब और सतर्क हो गए थे और अर्जुन ने खुद गांव के युवाओं को चहलावे की कहानियों के बारे में बताना शुरू कर दिया था। लेकिन सवाल यह था, क्या चहलावा उसे छोड़ चुका था या सिर्फ उस रात के लिए शांत हुआ था?